एक बार एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। हर दिन वह बेचार गधा भारी भारी कपड़ों के गट्ठर एक जगह से दूसरी जगह ढोता था। लेकिन धोबी कंजूस और क्रूर था। वह गधे को न ठीक से खाना देता था और न ही आराम। रात में वह बस उसे खोल देता और कहता, जाओ अपना खाना खुद ढूंढ लो। थकाहारा और भूखा गधा अंधेरे में इधर उधर भटकता रहता और खाने के लिए कुछ ढूंढता। उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसकी पसलियां साफ दिखाई देती थीं। एक रात उदास मन से घूमते हुए उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, तुम इतने दुबले और कमजोर क्यों हो? गधे ने उत्तर दिया, मैं क्या कहूँ दोस्त, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम करवाता है और खाने को कुछ नहीं देता। रात में मुझे अंधेरे में खाना ढूंढना पड़ता है। सियार बोला, तो तुम्हारे भूखे दिन अब खत्म हुए? आज रात मेरे साथ चलो। पास ही एक बड़ा सब्जी का बाग है जो खीरे, गाजर, मूली, बैंगन और बहुत सी सब्जियों से भरा है। मैंने वहां घुसने का एक गुप्त रास्ता भी बना रखा है। हर रात मैं वहां जाता हूँ और जितना चाहता हूँ खाता हूँ। मेरे साथ चलो और फिर से ताकतवर बन जाओ। गधे की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहा, चलो। उस रात दोनों चुपचाप बाग में घुस गए। कई महीनों बाद पहली बार गधे ने पेट भरकर खाना खाया। उसे फिर से जिंदगी महसूस हुई। उस दिन से हर रात वे मिलते और साथ साथ खूब खाते। जल्द ही गधे का शरीर मजबूत हो गया। उसकी खाल चमकने लगी और उसकी चाल में घमंड आ गया। वह अपना सारा दुख भूल गया। एक रात भरपेट खाने के बाद गधा बहुत ज्यादा खुश महसूस करने लगा। वह झूमने लगा और सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। सियार ने यह देखा और चिंता से पूछा, दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? गधा सपनों में खोकर मुस्कुराया और बोला, आज रात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मुझे गाना चाहिए। अच्छा भोजन करने के बाद खुशी में गाना चाहिए? सियार डर गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा सोचो भी मत। हम यहाँ चोरी कर रहे हैं। अगर पहरेदारों ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गधे ने भौहें चढ़ाईं और घमंड से बोला, तुम संगीत नहीं समझते प्रिय सियार। तुम तो एक जंगली जानवर हो। कला के बारे में तुम क्या जानो? मैं जन्म से गायक हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर तो बाग का मालिक भी नाच उठेगा। सियार ने हाथ जोड़ लिए। भाई, कृपया मेरी बात सुनो। तुम महान गायक हो सकते हो, लेकिन अभी नहीं। अपनी कला किसी और समय के लिए बचा कर रखो। अगर तुम यहाँ गाओगे तो हम दोनों पिट जाएंगे। गधा गुस्से में बोला, तुम मेरी आवाज को बेवकूफ़ी कह रहे हो? बस देखते रहो दुनिया मेरी तारीफ कैसे करती है। सियार समझ गया कि गधा उसकी बात नहीं मानेगा। उसने थोड़ी देर सोचा और चालाकी से कहा, ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि तुम महान गायक हो। मैं तुम्हारे गले के लिए फूलों की माला लाने जाता हूँ। 10 मिनट बाद गाना शुरू करना ताकि मैं समय पर लौटकर तुम्हें सम्मान दे सकूं। गधे ने खुशी खुशी सिर हिला दिया। जैसे ही सियार गया, गधे ने आंखें बंद कीं, सिर उठाया और जोर जोर से रेंकने लगा। बाग के पहरेदार तुरंत जाग गए। वे बड़े बड़े डंडे लेकर आवाज की ओर दौड़े। वो रहा, वही गधा है जो हमारी सब्जियां खा रहा था। वे चिल्लाए। उन्होंने गधे को बुरी तरह पीटा, यहां तक कि वह अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूर से यह सब देखते हुए सियार ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मूर्ख वे होते हैं जो अपने सच्चे दोस्तों की बात नहीं सुनते। जब कोई तुम्हें समझदारी की सलाह दे, खासकर ऐसा दोस्त जो परवाह करता हो, तो देर होने से पहले सुन लो। अहंकार और घमंड सबसे तेज दिमाग को भी अंधा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अच्छी सलाह को ठुकराते हैं वे अक्सर दर्द के जरिए सीखते हैं। सच्ची बुद्धिमानी अपनी आवाज दिखाने में नहीं, बल्कि अनुभव की खामोशी को सुनने में होती है। इसलिए दोस्तों, हर चेतावनी आलोचना नहीं होती। कभी कभी वह प्यार का छुपा हुआ रूप होती है।